नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 1 दिसंबर पर। हिंदू धर्म में मार्गशीर्ष मास का विशेष महत्व माना गया है। इसकी गणना शुभ महीनों में की जाती है। इस महीने में लक्ष्मी माता के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है। मार्गशीर्ष के महीने कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से मां अन्नपूर्णा माता के व्रत का संकल्प लिया जाता है, जो 17 दिनों तक चलता है। इस व्रत को करने से भगत के घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। इसलिए अगैन मास एक पवित्र महीना है, जिसका शास्त्रों में पूरी तरह से वर्णन किया गया है। इस महीने की एकादशी या द्वादशी के व्रत करने से वाले सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस महीने का सबसे मुख्य महत्व ये है कि हमारे मृत पूर्वजों को प्रसन्न करना। मार्गशीर्ष के महीने में अपने पूर्वजों की शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए तर्पण पितृ पूजा को शुभ माना जाता है। अगर किसी कारण से आप पूरे अगहन मास में पूजा पाठ नहीं कर पाए, या यूँ कहें कि अभी तक आप कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन भगवान की पूजा पाठ नहीं कर पाए, तो भी शुक्ल पक्ष के 15 दिन हमारे पास हैं, जिसमें आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, तुलसी में जल सींचें। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पूजा करें। उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी तुलसी माता की कथाओं को सुनें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और घर में धन वैभव का वास होगा। तो दोस्तों, हम समझते ही हैं कि जानते हैं कि अमावस्या तक एक पक्ष पूरा होता है, फिर अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का दूसरा शुक्ल पक्ष शुरू होता है। तो शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका है। अमावस्या हमारी 1 दिसंबर की थी और उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग चुकी है, यानी कि शुक्ल पक्ष शुरू हो गया। तो सबसे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी। तो प्रेम से बोलिए गणेश गजानन की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास है। शिव जी को सृष्टि के संहारक और योग का प्रतीक माना जाता है, जो कि प्राय ध्यान में लीन रहते हैं। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी। वे अत्यंत सौम्य, करुणामयी और प्रेम से परिपूर्ण थी। वे स्वयं शक्ति का स्वरूप हैं, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं, जो कि पृथ्वी लोक पर सभी हम माताएं करती हैं। पार्वती चाहती थी कि उनके एक पुत्र हो, जो उन सदा उनके साथ रहे, उनके साथ ढेरों बातें करे और वह उसके साथ खूब लाड दुलार प्यार करे। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो, वह मेरा अच्छे से ध्यान रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उपटन को इकट्ठा करके उस एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मातृशक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। उनके लिए ये कुछ असंभव तो था नहीं, क्योंकि वे तो सारी सृष्टि में जीवन का संचार करने वाली शक्ति थी। तो उन्होंने उस मिट्टी और हल्दी के उपटन से जो प्रतिमा बनाई थी, उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा, माता क्या आज्ञा है। तब पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और कहा, बेटा तुम्हारा नाम आज से गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि शारीरिक शक्ति अलौकिक थी। पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब प्यार स्नेह था। एक दिन पार्वती माता कहने लगी कि बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाओ, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा, ठीक है माँ जी, आपका आदेश, सर माथे पर कोई भी अंदर नहीं आएगा। गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहाँ पर खड़े रहे। इधर शिवजी भगवान की समाधि टूटी। वे अपना ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। तो जब उन्होंने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते देखा, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि मैं शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। पर गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे। वे बिना झिझक बोले कि मुझे मेरी माँ का आदेश है कि मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वह कोई भी हो, इसलिए मैं आपको प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकता। शिवजी ने बहुत समझाने का प्रयास किया और उसे कहा भी कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, क्योंकि मैं पार्वती का पति हूँ, उस नाते तुम मेरे भी पुत्र हुए। ये मेरा ही घर है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने बड़ी मजबूती दृढ़ता से कहा,
मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस प्रकार का उनका बर्ताव देखकर भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस बालक को समझाकर वहां से हटा दो ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, विनती भी की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को पूरी तरह से पीट कर वापस भेज दिया। शिव जी के गण वापस आ गए तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? वे बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तब भगवान शिव सोचने लगे कि ये तो छोटा सा बालक है, उसने इतने बड़े बड़े शिव गणों को मार कर भगा दिया। अब तो उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है, वह निर्जीव पड़ा है। उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय ये दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। सामाजिक सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्दी ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत किया। उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वे सारी सृष्टि का विनाश कर देंगी। तब सारे देवता मिलकर शिव जी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत कीजिए, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दीजिए, वरना आज अनर्थ हो जाएगा। शिव जी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था कि तो वह पार्वती के पास जाकर बोले, मैंने अनजाने में ये गलती कर दी है। अब मैं तुम्हारे पुत्र को पूर्ण जीवन दान देने का वचन देता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो, क्या कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ माँ पीठ करके सोई हो, उस बच्चे का सिर ले आना। उसी से गणेश वापस जिंदा हो सकते हैं। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले आए। हर जगह देखा कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं सोई थी। वे निराश होकर वापस जा रहे थे तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सिर काट कर शिवजी के पास वे ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया, फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। गणेश जी पुनर्जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन नए रूप को देखकर उन्हें संकोच हुआ। वे शिवजी से कहने लगी कि आपने ये क्या किया? अब तो मेरे बच्चे को देखकर सारा संसार इसका मजाक बनाएगा कि देखो हाथी का सिर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले, देवी पार्वती, ये केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, मेरा भी है। गणेश की अदम्य भक्ति निष्ठा को मैं पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा और ये प्रथम पूजनीय देव कहलाएगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। जो भी शुभ कार्य में गणेश जी को याद किए बिना शुरू किया उसमें उसके कार्यों में विघ्न पड़ेंगे, और जो कोई भी शुभ कार्य गणेश जी को याद किए बिना शुरू नहीं किया जाएगा, ये सब विघ्नों को हटने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। जब भी हम किसी शुभ काम को शुरू करेंगे तो गणेश जी को जो याद करेंगे उनका कार्य बिना विघ्न के संपन्न होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी के गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। वे ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं और उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमता और विवेक का। उनका विशाल पेट सब संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की चार भुजाएं चारों दिशाओं और चार प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास्त्र है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकता है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिन्हें गणेश जी ने वश में कर लिया है। गणेश जी के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड, छोटी छोटी आंखें हमें ये सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें ये सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। तो बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।
अब अगली कहानी सुनते हैं हम ठाकुर जी की, भगवान श्री कृष्ण की, कि किस तरह श्री कृष्ण भगवान ने गवाही देकर एक ब्राह्मण की शादी करवाई थी। पुराने समय की बात है, एक गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धनवान था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। चारों पुत्रों का विवाह हो गया था, पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। ब्राह्मण की इच्छा थी कि वह तीर्थ यात्रा पर जाए, परंतु वृद्धावस्था होने के कारण वे अकेले तो तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते थे और उनके चारों पुत्रों के पास बिल्कुल भी समय नहीं था, क्योंकि उनका कारोबार इतना फैला हुआ था कि उन्हें एक पल की भी फुर्सत नहीं थी। वे अपने पिताजी को तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा सकते थे। एक दिन वह वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में भजन कीर्तन के लिए गया हुआ था, तो वहां पर एक नौजवान ब्राह्मण आया हुआ बैठा था। वह बिल्कुल ही गरीब था। भजन कीर्तन समाप्त होने पर सभी लोग उठकर चले गए, लेकिन वह गरीब ब्राह्मण नौजवान वहीं पर बैठा रहा। तब उस वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, यहाँ किस लिए बैठे हो? नौजवानों के लिए तो बैठने की भी बिल्कुल फुर्सत नहीं होती। तुम्हारा नाम क्या है? तब वह नौजवान बोला, बाबा मेरा नाम महेश है। मैं काम के लिए इधर उधर भटकता रहता हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे कोई काम दिलवा दें तो आपका बहुत भला होगा। और वह वृद्ध आदमी कहने लगा कि तुम ऐसा करो, मुझे तीर्थ यात्रा करवाओ। मैं तुम्हारे खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा, तुम्हें कुछ धन राशि भी दूंगा और वापस आने पर हो सकता है कि तुम्हें कोई काम भी दिलवा दूं। तब महेश, जो भगवान कृष्ण का परम भगत था, बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो गरीब हूँ, तीर्थों के दर्शन करने के लिए नहीं जा सकता। आपके साथ जाऊंगा तो इस बहाने मुझे भी तीर्थों के दर्शन हो जाएंगे। तो महेश ने तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए हाँ कर दी। दोनों तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। वृद्ध ब्राह्मण जहाँ जहाँ जाना चाहता था, महेश उन्हें वहीं पर ले जाता और उनकी खूब सेवा करता, हर तरह से उनका ख्याल रखता, उन्हें किसी तरह का कष्ट ना पहुँचे। यात्रा करते करते दोनों वृंदावन पहुँच गए। बोले श्री वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन पहुँचते ही बूढ़ा ब्राह्मण बीमार हो गया। महेश ने उसकी खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद उसे स्वस्थ कर दिया। महेश की सेवा भक्ति देखकर वह बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। वह उसे कुछ देना चाहता था। जब वे दोनों वृंदावन में श्री ठाकुर जी के दर्शन कर रहे थे, तब वृद्ध ब्राह्मण ने महेश से पूछा, बेटा तुमने मेरी बहुत सेवा की है, बोलो मैं तुम्हें क्या दूं? मैं कुछ ना कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ। महेश बोला, आपने मुझे तीर्थों के दर्शन करवा दिए, उसकी वजह से मुझे बांके बिहारी के दर्शन हो गए, मुझे और क्या चाहिए? तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटा मेरी एक पुत्री है जो बहुत ही सुंदर और गुणवान है। मैं चाहता हूँ उसकी शादी तुमसे करवा दूँ। अगर तुम हाँ करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन भी दूंगा। तो महेश कहने लगा, आप कैसी बात कर रहे हो? तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करोगे? मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो ब्राह्मण कहने लगा कि बेटा जो मैं तुम्हारे पास है वह किसी के पास नहीं है। तुम्हारी सेवा भक्ति, सच्ची लगन, मेहनत देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मैं मेरी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। तो फिर वह कहने लगा, बाबा क्या आपके चारों बेटे इस बात के लिए मान जाएंगे? तो वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, वह मेरे पुत्र हैं, मेरी बात क्यों नहीं मानेंगे? मैं ठाकुर जी को साक्षी मानकर आज कहता हूँ कि मैं अपनी कन्या का विवाह तुमसे करूँगा और तुम्हें धन संपत्ति भी दूंगा। कुछ दिनों बाद वहाँ रुकने के बाद वे दोनों तीर्थ यात्रा से अपने घर लौट आए। घर आने के बाद वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पुत्री के विवाह की बात अपने पुत्रों से कहने की हिम्मत नहीं हुई। 1 महीने से भी ज़्यादा समय बीत गया। उधर महेश को विवाह संबंधी कोई सूचना नहीं मिली, तो वह सोचने लगा कि बाबा ने अगर अभी तक कोई समाचार नहीं भिजवाया तो मैं जाकर पता करूं, कहीं उनकी तबीयत तो ठीक है। इसलिए वह उनके घर चला गया। वहां जाकर बाबा से मिलकर प्रणाम किया। कहने लगा, बाबा आपने मुझे कोई वचन दिया था। ये सुनकर महेश ने वृद्ध ब्राह्मण को उनका वचन याद दिलाया और कहा, बाबा आप अपनी कन्या से मेरा विवाह कब करवा रहे हैं? गरीब ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर वृद्ध ब्राह्मण के चारों पुत्र क्रोधित हो गए। वे वहीं पर बैठे थे। उन्होंने महेश की पिटाई करनी शुरू कर दी। कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम सोच भी कैसे सकते हो कि हम अपनी इकलौती और लाडली बहन की शादी तुमसे कर देंगे? तुम्हारी हैसियत ही क्या है जो तुम्हारी बहन से विवाह करेगा? तब महेश कहने लगा कि मैं जानता हूँ मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपके पिता ने मुझे वचन दिया था कि वे अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करवाएंगे। इस तरह कहते हुए महेश कहने लगा, बाबा अब आप ही बताओ कि आपने मुझे वचन दिया था या नहीं? बूढ़ा ब्राह्मण अपने पुत्रों का ऐसा क्रोधित रूप देखकर वचनों से पलट गया। कहने लगा, मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैंने तुम्हें कुछ
वचन दिया था। तब महेश कहने लगा कि आपने वृंदावन में श्री ठाकुर जी को साक्षी मानकर मुझे वचन दिया था कि आप अपनी कन्या की विवाह मुझसे करोगे। वृद्ध ब्राह्मण कहने लगा कि मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। तब ब्राह्मण के चारों पुत्रों ने महेश को पीट पीट कर भगा दिया। महेश को वृद्ध ब्राह्मण के बेटों के व्यवहार से इतना दुख नहीं हुआ जितना बूढ़े बाबा के झूठ बोलने से हुआ था कि किस तरह वे अपने वचन से पलट गए। महेश सोचने लगा कि मैंने तो वृद्ध ब्राह्मण से कभी नहीं कहा था कि मेरी से अपनी पुत्री का विवाह करो। ये बात तो उन्होंने खुद ही कही थी, वचन दिया था। अब जब मैं घर गया तो उन्होंने मेरा अपमान करवाया, झूठ बोला। अब मैं इस झूठ को उनका जो सच है साबित करके ही रहूँगा। अब तो अगर मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा। ऐसा सोचकर महेश ने पंचायत बुलाई। उनसे कहा कि ये बाबा मुझे मंदिर में मिले थे, मुझे तीर्थ यात्रा करवाने के लिए कहने लगे। मैंने सोचा इनके बहाने मैं भी तीर्थों के दर्शन कर लूँगा। ये सोचकर मैं इनको तीर्थों के दर्शन करवाने के लिए ले गया। इन्हें मैंने अपना बाबा मानकर इनकी सेवा की, अपनी हर जगह ध्यान रखा, इन्हें किसी तरह का कष्ट ना हो। फिर भी मुझसे ना जाने क्या गलती होगी जो इन्होंने पहले मुझसे वायदा किया कि अपनी कन्या का विवाह मेरे साथ करेंगे, फिर उस वादे से मुकर गए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि बाबा ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन्होंने ठाकुर जी के सामने वचन दिया था, इसलिए मुझे इस बात पर जवाब चाहिए। तो पंचायत के लोगों ने कहा कि जब तुम दोनों में ऐसी बातचीत हुई थी तो क्या तीसरा गवाही दे सकता है कोई तीसरा? तो हम वादा करते हैं कि अगर कोई गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह इसकी कन्या से करवा देंगे। महेश कहने लगा हम दोनों के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। तो पंच बोले कि अगर ठाकुर जी तुम्हारे पक्ष में गवाही दे दे तो हम तुम्हारा विवाह इसकी कन्या से करवा देंगे। ये सुनकर बूढ़ा ब्राह्मण भी राजी हो गया, क्योंकि वह तो मूर्ति ही मानता था ठाकुर जी को। उसने सोचा कि मूर्ति तो गवाही देगी नहीं और ये मुझे झूठा कैसे साबित करेगा। महेश एक सच्चे हृदय वाला भोला भाला व्यक्ति था। वह ठाकुर जी को मूर्ति नहीं, उन्हें साक्षात ठाकुर जी ही मानता था। तो वह पंचों की बात सुनकर वृंदावन के लिए चल पड़ा। जब वह वृंदावन पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। ठाकुर जी की शयन आरती हो चुकी थी। मंदिर भी बंद थे। महेश ने मंदिर के बाहर से ही पूछा, ठाकुर जी, उस वृद्ध ब्राह्मण ने आपके सामने मुझे क्या कहा था? जब महेश ने 2-4 बार आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर ना मिला तो वह जोर जोर से दरवाज़ा पीटकर कहने लगा, सुनो ठाकुर जी, मैं आपको चैन से सोने नहीं दूंगा जब तक आप जवाब नहीं दोगे। मैं आपको बार बार पूछूंगा, आपको जवाब देना ही पड़ेगा। मैं इतनी दूर से भूखा प्यासा आया हूँ, आपको पता है मैं झूठा नहीं हूँ, और वह बूढ़े बाबा मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं। ठाकुर जी, आप ही बताओ, उस दिन हमारे दोनों के बीच क्या बात हुई थी? और आपको मेरे साथ गवाही देने के लिए भी चलना पड़ेगा। तो कहते हैं तभी एक चमत्कार हुआ। ठाकुर जी के मंदिर के अंदर से मूर्ति बोली कि कभी मूर्ति भी चलती है भला? तो महेश सुनकर कहने लगा, जब मूर्ति बोल सकती है तो चल क्यों नहीं सकती? ये कहकर महेश जोर जोर से रोने लगा कि भगवान, मैंने नहीं कहा था बाबा से कि वे अपनी कन्या का विवाह मुझसे करें। उन्होंने कहा था और आज मेरा अपमान कर रहे हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि पंचों तक पहुंच गई है और सभी मुझे झूठा साबित करने पर लगे हुए हैं। अगर आप गवाही दोगे तभी मैं सच्चा साबित हो सकता हूँ। ये सुनकर ठाकुर जी का हृदय पिघल गया। वह मूर्ति मंदिर से बाहर आ गई। ठाकुर जी को, जो कि छोटे से सुंदर से थे, अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर बाहर आए हैं, महेश ने जब देखा तो वह उनके सुंदर स्वरूप पर रीझ गया। और ठाकुर जी उससे कहने लगे, देखो महेश, मैं तुम्हारे भाव के कारण तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मार्ग में हमारे भोग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। हम वृंदावन के ठाकुर जी हैं, रोज रबड़ी, मलाई और मिठाइयों का भोग लेते हैं। तुम्हें मार्ग में हमारे लिए ऐसी ही व्यवस्था करनी होगी। तो महेश कहने लगा, भगवान, मेरी इज्जत का सवाल, ये देखो मैं थोड़े से रुपए साथ लेकर आया हूँ, मार्ग में आपके भोग की व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन आप ये बताओ मेरे साथ कैसे चलोगे? ठाकुर जी कहने लगे, जैसे तुम पैदल चल रहे हो वैसे ही हम चलेंगे। आगे आगे तुम चलना, पीछे पीछे हम चलेंगे। मार्ग में थोड़ी थोड़ी देर में हमें भोग लगा देना। एक बात का ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। मेरे नूपुर की आवाज़ तुम्हें हर सारे मार्ग में सुनाई देगी। तुम सोचते रहना मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अगर तुमने पीछे मुड़कर देख लिया तो मैं वहीं पर ठहर जाऊँगा, फिर आगे नहीं जाऊँगा। तो बस क्या था, दोनों के बीच बातचीत हो गई, तय हो गई, दोनों वहाँ से चल दिए। महेश आगे आगे समय समय पर ठाकुर जी को भोग लगाता हुआ बढ़ रहा था और पीछे ठाकुर जी की नूपुर की ध्वनि भी सुन रहा था। जब महेश अपने गांव के नज़दीक पहुंचा
तो उसने सोचा क्या ठाकुर जी मेरे पीछे आ रहे हैं या केवल नौकर बज रहे हैं। ये विचार आते ही उसने पीछे मुड़कर देख लिया और देखा कि ठाकुर जी उसके पीछे खड़े थे। तो महेश बोला, चलिए ठाकुर जी, अब तो गांव थोड़ी दूर रह गया है। लेकिन ठाकुर जी कहने लगे, महेश अब मैं नहीं जाऊंगा। मैंने तुमसे क्या कहा था, पीछे मुड़कर मत देखना। अगर तुम देखोगे तो मैं वहीं पर स्थिर हो जाऊंगा। अब तुम जिसको बुलाना चाहते हो यहीं पास बुला कर लाओ, मैं यहीं पर गवाही दूंगा। तो महेश ठाकुर जी की बात सुनकर दौड़ता हुआ गांव में पहुंचा। पंचायत के सब लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बताया, वृंदावन के ठाकुर जी पधारे हैं, वृंदावन के ठाकुर जी आए हैं, गवाही देने के लिए आए हैं, मेरी बात सुनने के लिए आए हैं, मेरा सच साबित करने के लिए आए हैं। वह पागलों की तरह पंचों के घर जाकर बोल रहा था। ये सुनकर सारे गांव के लोग और पंचायत के लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। सब ने जाकर ठाकुर जी को प्रणाम किया। गांव के लोग इकट्ठे हुए, पंचायत बैठ गई और तब महेश ने ठाकुर जी से कहा, हे ठाकुर जी, आज आप मेरे सत्य वचनों की रक्षा कीजिए। तब महेश की बात सुनकर ठाकुर जी ने सबके सामने अपने भगत महेश की वचन रक्षा के लिए गवाही दी। कहा, हाँ, इस वृद्ध ब्राह्मण ने मेरे सामने अपनी पुत्री का विवाह इस गरीब ब्राह्मण महेश से करने का वचन दिया था और इसे धन देने का भी वादा किया था। अब ठाकुर जी की साक्षात गवाही देते सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण का झूठ सभी लोगों के सामने आ गया। वह सारे गांव वालों के सामने लज्जित हुआ और सारे गांव के लोग कहने लगे कि बाबा, आपने इतनी उम्र के हो गए अब भी झूठ बोलते हो, अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। आप झूठ बोलोगे तो बच्चे आपसे क्या सीखेंगे। वृद्ध ब्राह्मण ने सबसे माफ़ी मांगी। अब तो चारों बेटों ने भी कहा, बाबा, अगर आपने वचन दिया तो हमें तो बता देते, हमें आपने क्यों नहीं बताया। अगर आपने बताया होता तो इतनी नौबत ना आती। फिर उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण के कहे अनुसार अपनी बहन और महेश का विवाह धूमधाम से किया और उन्हें बहुत सारा धन दौलत भी दिया। तो बोलिए, ठाकुर जी कन्हैया लाल की जय हो। हे ठाकुर, हे कृष्ण कन्हैया, जिस तरह आपने महेश की सच्चाई की लाज रखी, उसी तरह हर सच्चे व्यक्ति की लाज रखने के लिए आप स्वयं आना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। तो चलिए आज सुनते हैं हम श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय। 16वां अध्याय प्रारभ्यते। देव असुर संपदा योग। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, निर्भय शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमाधृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अपमान ना करना, देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब आश्री संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आश्री संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग के हेतु जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्व में वर्णन कर चुके। अब आश्री का धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति। असुर लोग नहीं जानते, उनमें ना सोच जन की पवित्रता नहीं होती, ना आचार और ना ही सत्य होता है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर यानी कि नाश होने वाला कहते हैं। उनके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अलग बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मत से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं, कामोपभोग की सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम क्रोध में तत्पर कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये है और ये धन भी मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा और दूसरे को भी मारूंगा।
माघी मैं ही चौथ बोलते हैं ईश्वर, इसको, भोगी, तिलकुटा सिद्ध, चौथ, बलवान और चतुर्थी भी सुखी हूँ। कहते हैं। मैं धनी जो माता कुलीन बहन हूँ, आज मेरे मेरे समान चैनल पर दूसरा नए कौन हैं, है। मैं मेरी उनसे यज्ञ हाथ करूंगा, जोड़कर प्रार्थना दान भी कि करूंगा, वह मेरे चैनल आनंद गंगा करूंगा। दर्शन इस यूट्यूब प्रकार वे GVI को अज्ञान से सब्सक्राइब मोहित करें, हुए हैं। बेल आइकन अनेक दबाएं कल्पनाओं तथा सबसे पहले से मोह गंगा रूपी दर्शन बंधन पाएं। में फंसे हुए राहु काल का विषय समय भोग में सायं आसक्त 4:30 लोग बजे से लेकर 6 रोड़व बजे तक नरक रहेगा। में गिरते अभिजीत हैं, मुहूर्त अपनी लगभग बुराई 12 बजे आप से करते लेकर हैं, 12 धन बजकर धाम के 50 मद में मिनट। चूर रहते कल हैं, विंचुर शास्त्रोक्त दंड विधि 3 छोड़कर दिसंबर केवल को नाम के चंद्र लिए दर्शन, यज्ञ करते 4 हैं। दिसंबर को ये भद्रा रवि योग, अहंकार, 5 बल, दिसंबर को घमंड, भद्रा रवि योग, काम और क्रोध से विनायक युक्त है। चतुर्थी, अपनी तथा औरों की देह में 6 स्थित दिसंबर को मुझ विवाह में द्वेष पंचमी, रखते हैं 7 तथा मेरी निंदा करते दिसंबर हैं। को चंपा इन षष्ठी, द्वेष करने 8 वाले क्रूर दिसंबर को और भानु अधम पापियों सप्तमी, को मैं 11 संसार की दिसंबर को आसरी योनियों में गीता डालता जयंती, हूँ। हे कुंती, मोक्षदा जन्म एकादशी जन्म में ग्यारहवें। आसरी योनि बोलिए पाकर वह गंगा मूर्ख मैया मुझको की पाए जय। बिना ही नमामि अंत में गंगे अधोगति हर को हर प्राप्त गंगे। होते हे हैं। मेरेनाथ, काम, मैं आपको क्रोध और भूलूं लोभ, नहीं, ये ऐसा तीन बार बार नरक के पुकारते द्वार रहिए, हैं बार बार जो पुकारते आत्मा का रहिए, नाश सच्चे करते हृदय से हैं। पुकारिए, इस कारण हे तीनों को मेरेनाथ। त्यागना हे चाहिए। मेरेनाथ, मैं हे आपको कुंती, भूलूं नहीं। उन पतित 3 नरक पावनी द्वारों मां से गंगा की छूटा हम आपको हुआ रोज मनुष्य लाइव अपने दर्शन कल्याण देते को हैं। आप सत्कर्म दर्शन करता है देखकर तब सच्चे उत्तम हृदय गति से को पाता गंगा है। गंगा जो गंगा शास्त्रोक्त पुकारोगे विधानों ना, को तो छोड़कर गंगा स्वेच्छा मैया अनुसार आपके कर्म सारे करता पाप है हर वह लेगी। सिद्धि को नहीं पाता, दर्शन दिखाने सुख का को किसी नहीं पाता, प्रकार का कोई परम चार्ज गति को नहीं नहीं है, पाता। किसी प्रकार का अतएव कोई शुल्क कार्य नहीं है। और अकार्य आप इनको आगे से जानने आगे के लिए अपने भाई शास्त्र बंधुओं को, प्रमाण है। रिश्तेदारों को, यार दोस्तों शास्त्रोक्त को, विधान यहाँ तक कि जानकर अड़ोस उसी पड़ोस के को भी अनुसार गंगा दर्शन कर्म दिखाकर करना चाहिए। उन्हें भी पुण्य का भागी बनाए। तो दोस्तों समय यहाँ भी पर पुण्य हमारा के 16वां भागी बने। अध्याय ईशु समाप्त हरवानी, होता है, जिसमें हनुमान भगवान ने लट्टाउन, आश्रय वृत्ति वाले लोगों का वर्णन किया है कि जो लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए ही कार्य करते हैं, अपने को धनी कुलीन समझते हैं, सर्वस्व समझते हैं और संसार को नाशवान समझते हैं, भोग करने वाला समझते हैं, सारा समय अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से भरे रहते हैं और प्रभु की निंदा करते हैं, तो वे आसुरी योनि में ही जन्म लेते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। जो शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता वह उत्तम गति को प्राप्त नहीं करता। अब हम सुनेंगे 16वें अध्याय का महात्म्य। आप जानते हैं कि हर अध्याय का महात्म्य भगवान श्री विष्णु खुद माँ लक्ष्मी को बता रहे हैं। इस बार भी आइए सुनते हैं इसमें 16वें अध्याय का क्या महात्म्य है। सोरठ नाम का एक देश है जिसके राजा का नाम है खड़गबाहु। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक हाथी बड़ा ही मस्त था जिसकी चारों ओर धूम मची थी। वह महावतों को भी पास नहीं आने देता। जो महावत उसके ऊपर चढ़ता वह उसको मार डालता। हाथी के पाँव में जंजीर बंधी थी तो राजा ने सोचा हाथी के पाँव में जंजीर बंधवा दूंगा तो ये किसी का नुकसान ना करे। तो राजा ने देश से और देशों से महावत बुलाकर कहा कि कोई ऐसा है जो इस हाथी को पकड़ सके, उसको मैं बहुत सारा धन दूंगा। उस हाथी को कोई भी ना पकड़ पाया। एक दिन की बात है, वह हाथी एक दिन नगर में आ रहा था तो सामने से एक साधु आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा, आप जरा पीछे हो जाइए। तब संत ने उस हाथी की ओर देखा और वह बोले, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ, पिछले जन्म में तू पापी था, मैं तेरा उद्धार करूँगा, तो चिंता मत कर। अब हाथी बार बार उनके चरण छूता, माथा निवाता। लोगों ने देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने राजा को खबर की। राजा भी उत्सुकतावश वहाँ पर आ गए तो देखते हैं कि हाथी तो साधु के सामने खड़ा है और कुछ भी उन्हें तंग नहीं कर रहा, परेशान नहीं कर रहा, उन्हें मारने का कोई प्रयत्न नहीं कर रहा। तब साधु ने कहा, अरे गजेंद्र, तू आगे जा। हाथी ने आगे होकर चंद्रवंदना की। वह संत गीता पाठी था। उसने कमंडल में जल लेकर मुख से कहा, गीता जी के 16वें अध्याय का फल मैं इस हाथी को देता हूँ। इतना कहकर जैसे ही उन्होंने हाथी की देह पर जल छोड़ा तो हाथी ने देवदेही पाई और विमान पर चढ़कर वैकुंठ को गया। राजा ने जब संत का ये कर्म देखा तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने संत जी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, संत जी, आपने कौन सा मंत्र कहा जिससे इस हाथी को सद्गति प्राप्त हुई है? तब संत ने कहा कि मैं रोज गीता जी के 16वें अध्याय का पाठ करता हूँ। उसी पाठ का फल मैंने इस हाथी को दिया है, जिसे पाकर वह देवदेही को प्राप्त हुआ है। तो राजा ने पूछा, ये हाथी पिछले जन्म में कौन था? तब साधु ने कहा, हे राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, ये बड़ा पंडित बन गया। वह
तीर्थ यात्रा को जब साधु गया तो पीछे उसकी बड़ी शोभा हुई। अच्छे अच्छे सत्संगी इसके दर्शन को आते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए और ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। 12 वर्ष बाद इसके गुरु तीर्थ से लौट कर आए तो उन्होंने देखा कि उनका शिष्य तो बड़े समाज में बैठा था और वह शिष्य अपने गुरु को देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इनके आदर सत्कार को खड़ा होऊंगा तो मेरी शोभा घट जाएगी। ये सोचकर उसने अपने नेत्र बंद कर लिए और चुपचाप बैठा रहा। गुरुजी ने देख लिया कि मुझे देखकर मेरे शिष्य ने नेत्र बंद कर लिए हैं। ये देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और कहा, उन्होंने श्राप दिया कि मंदमती तू अंधा है, मुझे देखकर भी सिर नहीं निवाया और ना ही उठकर दंडवत की है। तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूँ, लेकिन फिर भी तुझे अपनी प्रभुता का अभिमान हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू हाथी का जन्म पाएगा। ये सुनते ही शिष्य हाथ जोड़कर जल्दी से खड़ा हो गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं जानता हूँ आपका वचन सत्य होगा, क्योंकि आपका श्राप कभी निष्फल नहीं जाता। मुझसे गलती होगी, कृपया मुझे बताइए इसका प्रायश्चित कैसे होगा, मेरा उद्धार कब और कैसे होगा। तब गुरु को अपने शिष्य पर दया आ गई। वह बोले कि जब कोई संत गीता के 16वें अध्याय का पाठ करके उसका पुण्य फल तुझे देगा तब तेरा उद्धार हो जाएगा। इस तरह इसने हाथी की देह पाई और आज जब मैंने इसको 16वें अध्याय के पाठ का फल दिया तो इसे मुक्ति मिल गई है। ये सुनकर राजा ने भी गीता के 16वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दिया और अपने पुत्र को राजपाट देकर खुद वन में जाकर तपस्या करने लगे। वहाँ पर वह नित्य रूप से 16वें अध्याय का पाठ करते। इस तरह से उन्होंने अपनी बाकी उम्र गुजारी और फिर उनको भी सद्गति प्राप्त हुई। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब हम सुनेंगे नवग्रहों की कहानी। कहते हैं इसे श्रद्धा भाव से सुनने से हमारे सातों ग्रह शांत रहते हैं। तो बोलिए नवग्रह की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी, 2 बच्चे थे। जैसे ही वे बड़े हुए तो बुढ़िया ने उनकी शादी कर दी। बेटी विदा होकर ससुराल चली गई और घर में एक सुंदर सी बहू आ गई। इस तरह कई महीने बीत गए। एक दिन बुढ़िया का बेटा कहने लगा, माँ मैं अपनी बहन को मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। कहने लगी, अपनी बहन से जाकर बोलना कि 2-4 दिन के लिए तेरे साथ आ जाए, मैं उसे बहुत याद करती हूँ। इसी बहाने वह भी मेरे पास रह लेगी, अपनी भाभी के साथ रह लेगी। तो उसके बेटे ने कहा, ठीक है, मैं बहन को ले आऊँगा। ये कहकर वह घर से चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते जंगल पड़ता था और वहाँ पर एक काला सांप बैठा था। जैसे ही बुढ़िया के बेटे ने उसको देखा तो वह उसे डसने के लिए तैयार हो गया। तब सांप पर नज़र पड़ते ही बुढ़िया के बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्प देवता, आप मुझे क्यों डसना चाहते हो? तो सर्प ने कहा, तुझे नवग्रह की दशा लगी है, इसलिए मैं तुझे जरूर डसूंगा। तब बुढ़िया का बेटा कहने लगा, ठीक है, आप मुझे डस लेना, लेकिन मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ, बहन का इकलौता भाई हूँ। मेरे घर पर अभी नई नवेली दुल्हन है, तो मेरे सहारे जो भी जने लोग जीतने वाले हैं उन पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। मेरी माँ रो रो कर मर जाएगी। तो सर्प ने कहा, मैं क्या करूँ, तुझे दशा लगी है, मुझे तो आदेश है, मैं आदेश का पालन तो करना ही पड़ेगा। बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा, मेरी बहन मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं उससे एक बार मिल आऊँ, जब वापस आऊँगा तुम मुझे डस लेना। तब सर्प कहने लगा, क्या पता तू किस रास्ते से जाएगा या दूसरे रास्ते से चला जाएगा। बुढ़िया का बेटा कहने लगा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तुम मेरे थैले में बैठ जाओ। ये कहकर उसने अपना थैला सांप के आगे रख दिया। सांप उसके अंदर बैठ गया तो उसने उसके ऊपर फूल और पत्ते रख दिए। थैला लेकर वहां से चल पड़ा। जैसे ही बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहन उस समय नवग्रह की कहानी सुन रही थी। वे अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, भाई तू मेरे पास बैठ जा, मैं कहानी कह रही हूँ, तू भी सुन ले, फिर दोनों भाई बहन बातें करेंगे। बहन ने कहानी कहनी शुरू की। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जमाई की, देवरानी जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके नवग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चले 8 पग, चले 4 पग, सांप बिच्छू भमरे, सब आग में जल जाएं। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई और अपने भाई के हालचाल पूछे और कहा, भाई तो इस थैले में क्या लाया है? मैं तो थैले में कुछ नहीं लाया। भाई बोला, लेकिन जब उसकी बहन ने थैला उठाकर देखा तो उसके अंदर जो फूल पत्ते रखे थे उसमें केले, सेब, संतरे बन गए। जो सांप था वह हार बन गया। उसने केले और संतरे बच्चों को दे दिए, हार खुद पहन लिया। हार पहनकर घर से बाहर आई तो भाई बोला, बहन तू तो बहुत गरीब थी, ये हार कहाँ से लेकर आई है? तो
उसकी बहन कहने लगी कि भैया मैं तो गरीब थी पर मेरा भाई गरीब नहीं है, ये हार तो तुम ही लेकर आई हो, मैंने थैले में से निकाल कर पहन लिया। ये सुनकर उसके भाई को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, थैले में तो मैं अपनी मौत का सम्मान लाया था, ये हार तो मैं नहीं लाया था। ये कहकर उसकी बहन कहने लगी, भैया तुम कैसी बातें कर रहे हो। तब उसके भाई ने सारी बात बताई कि थैले के अंदर सांप रख कर लाया था। तेरी कहानी कहने से मुझे लगता है ये सांप हीरो के हार में बदल गया, ये सब कुछ तेरे भाग्य से हुआ है। तो बहन ने भाई से कहा, तेरी नवग्रह की दशा चल रही है, इसलिए तुम घर जाकर माँ को कहना तुम्हें और भाभी को नवग्रह की कथा सुना देगी। तुम दोनों श्रद्धा भाव से सुनना, जिससे तुम्हारे ग्रह शांत हो जाएंगे, फिर कोई अनहोनी का भय नहीं रहेगा। अपनी बहन के घर जब तक रहना, रोजाना नवग्रह की कथा सुनता वह। जब वह वापस चलने लगा तो अपनी बहन से कहा, बहन तुझे माँ ने याद किया है, मेरे साथ चलोगी। तो वह कहने लगी, भैया मैं बाद में आऊँगी, मैंने नवग्रह की कथा सुनने का नियम लिया है, माँ को कहना नियम पूरा होते ही मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगी। तब भाई चल पड़ा। घर आया। घर आते ही उसने माँ से कहा, जब माँ ने पूछा तो बहन को नहीं लाया, तो उसने सारी बात माँ को बताई। सांप वाली बात सुनकर माँ घबरा गई। कहने लगी, बेटा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, तेरी पत्नी का क्या हाल होता। तो बेटा कहने लगा, माँ अब डरने की कोई बात नहीं है, बहन ने मुझे नवग्रह की कथा सुनाई है, आप भी मुझे और अपनी बहू को रोजाना नवग्रह की कथा सुनाना, जिससे हम पर आने वाली हर बुरी मुसीबत टल जाएगी। अब उसकी माँ ने बहू को आवाज़ लगाई, बेटा तू चावल और चीनी के दाने लेकर आ और एक लोटा पानी ले आना। बुढ़िया की बहू कई अनुसार सामान लेकर आ गई। फिर बुढ़िया माई कहानी सुनाने लगी। कहानी कही जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की। सबके नवग्रह शांत हो जाएं, ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाएं। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, नवग्रह को नमस्कार। इस तरह नवग्रह की कहानी कहकर बुढ़िया ने अपने बेटे की नवग्रह की दशा उतारी। हे नवग्रह आपको नमस्कार। जिस तरह से आपने बहन की दशा उतारी, भाई की उतारी, वैसे सबकी उतारना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, हुंकारा भरे, उसके नवग्रह हमेशा शांत रहे। तो बोलिए नवग्रह की जय हो। अब बारी आती है लपसी और तपसी की कहानी की। बोलिए लपसी और तपसी की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में लपसी और तपसी नाम के 2 भाई रहा करते थे। तपसी हमेशा भगवान की सेवा में लीन रहता था। लपसी हमेशा सवा से लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर स्वयं भी भोजन कर लेता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन दोनों भाइयों में बहस छिड़ गई कि उनमें से भगवान का बड़ा भगत कौन है। लपसी कहने लगा, मैं बड़ा हूँ क्योंकि मैं भगवान को भूखा नहीं रहने देता, रोज भोग लगाता हूँ। तपसी कहने लगा, मैं बड़ा भगत हूँ, मैं सारा दिन भगवान की तपस्या करता हूँ। दोनों लड़ने लगे। तभी वहाँ से नारद मुनि गुजर रहे थे। वे उनके पास आए। तब तपसी कहने लगा, हे देव ऋषि आप भी बताइए हम दोनों में से बड़ा कौन है। उन दोनों की बात सुनकर नारद मुनि कहने लगा कि इसका फैसला तो मैं कल दूंगा। अगले दिन जब लपसी रोजाना की तरह नहा धोकर पूजा करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे 1.25 करोड़ की एक अंगूठी मिली। नारद जी ने उसके आगे फेंकी थी। तपसी ने जल्दी जल्दी इधर उधर देखा, अंगूठी को उठा लिया। तपस्या करने बैठा तो अपने पैर के नीचे दबाकर बैठ गया। लपसी ने रोजाना की तरह स्नान करके आया और 1.25 सेर लापसी बनाई और भगवान को भोजन कराने चल पड़ा। उसने पहले की तरह भगवान को भोग लगाया, फिर खुद भी प्रसाद पाया। जबकि नारद जी ने उसके रास्ते में भी अंगूठी गिराई थी, लेकिन लपसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। शाम हुई, नारद जी आ गए। कहने लगे कि लपसी बड़ा है। तब तपसी कहने लगा कि इसका क्या कारण है। तब नारद जी कहने लगे कि तुम अपना पाँव हटाओ। जब उसने पैर हटाया तो उसके नीचे से बेशकीमती अंगूठी निकल आई। तब नारद जी ने उसे बताया कि उन्होंने लपसी के रास्ते में भी अंगूठी फेंकी थी, लेकिन लपसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन तुम्हारे मन में चोर था, इसलिए तुझे चोरी का अपराध लगा है। तूने जितनी भी तपस्या की है वो निष्फल जाएगी। लपसी ने अपने नियम को रोजाना की तरह आज भी खूब निभाया है, तो इसका नियम कोई भी भंग नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारा नियम भंग हो चुका है। अब तपसी को ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ग्लानि महसूस हुई। उसने नारद जी से क्षमा मांगी और कहा, मैं आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा, कृपया
मुझे बताइए कि मेरी पूजा का फल कैसे मिल सकता है। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। उसके 3 वचन सुनकर नारद जी को दया आ गई और वे कहने लगे, मेरी तपस्या का फल कार्तिक स्नान करने वाला ही तुझे देगा। तब तपसी पूछने लगा कि कैसे। तो नारद जी ने बताया कि कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करके जो सारी कहानियाँ सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेगा, उसके कार्तिक स्नान का पुण्य फल उससे छूटकर तुझे मिलेगा। कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर की साफ सफाई करेगा लेकिन दहलीज की सफाई नहीं करेगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। सारी रोटी बना लेगा, गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। घर पर बहन सुहासिनी के आने पर उसे सूट साड़ी और कुछ पैसे उस पर नहीं देगा तो उसका पुण्य फल भी तुझे मिलेगा। इस तरह नारद जी ने तपसी को पुण्य प्राप्ति का मार्ग बताया, जिसे सुनकर तपसी बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान की पूजा में लीन हो गया। तभी से कहा जाता है कि हर व्रत, कथा और कहानी के बाद लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। चाहे फिर वो कार्तिक का महीना हो, विशाख का महीना हो, हमें उसके स्नान का पुण्य फल नहीं मिलता है। जब कहानी समाप्त हो जाए तो इस तरह से कहना चाहिए, लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी का, हमारे पूजा पाठ, हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो दोस्तों, आज की कथा और श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय सुनकर आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। कल मिलेंगे अगले ही अध्याय में। चलते हैं दोस्तों, राधे राधे।